हमारे गांव की दादी, जिनका नाम था कमला देवी, सबकी चहेती थी। उम्र भले ही 70 पार कर चुकी थी, लेकिन उनके जोश और हंसमिजाजी के सामने तो जवान लोग भी फीके पड़ जाते थे। दादी की एक मंडली थी, उनकी 3 पक्की सहेलियां, शांता बुआ, गोमती काकी और लीलावती मौसी। ये चारों मिलकर गांव की 4 चांद टोली कहलाती थी। हर शाम ये चारों पीपल के पेड़ के नीचे बैठती और वहां से शुरू होता था हंसी ठिठोली का कार्यक्रम। कभी किसी की बहू पर तंज, कभी किसी पड़ोसी की नई साइकिल पर चर्चा। इनका हंसी मजाक पूरे गांव का मनोरंजन बन जाता था। एक दिन दादी ने कहा, बहनों, अब तो गांव में मोबाइल चलन में आ गए हैं, हम भी क्यों पीछे रहें। कल हम सब मोबाइल खरीदेंगे। बाकी तीनों पहले तो डर गईं। अरे दादी, वो तो बहुत भारी मशीन होती है, उसमें करंट लग जाता है, लीलावती मौसी ने डरते हुए कहा। लेकिन दादी कहाँ मानने वाली थी। अगले दिन चारों ने मिलकर शहर जाकर 4 सस्ते मोबाइल खरीद लिए। दुकानदार ने बड़ी मुश्किल से समझाया कि कैसे कॉल करनी है, कैसे फोन उठाना है। दादी ने नोटबुक में सब लिख भी लिया। कॉल करने के लिए हरा बटन दबाओ, काटने के लिए लाल। गांव लौटते ही चारों ने मोबाइल की टेस्टिंग शुरू की। शांता बुआ ने दादी को कॉल लगाया, लेकिन गलती से अपने ही नंबर पर। 5 मिनट तक फोन बजता रहा और बुआ बोली, देखो दादी, कोई अजनबी मुझे बार बार कॉल कर रहा है। पूरा गांव हंस हंस कर लोटपोट हो गया। फिर गोमती काकी ने व्हाट्सएप चलाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि स्टेटस का मतलब है सरकार से जुड़ी कोई चीज। बोली, मैंने व्हाट्सएप में स्टेटस डाला है, अब सरकार को पता चल जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। उस दिन भी गांव में खूब ठहाके लगे। दादी ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने पोते से कहा, मुझे टिकटॉक बनाना है। पोते ने समझाया, दादी अब टिकटॉक बंद हो गया। दादी बोली, तो फिर खुद ही नया ऐप बनाएंगे दादी टॉक। रोज एक नई रेसिपी और एक नया जोक। धीरे धीरे दादी और उनकी टोली गांव की सेलिब्रिटी बन गई। लोग दूर दूर से आते, उनके वीडियो बनाते और सोशल मीडिया पर डालते। किसी ने लिखा, ये है असली खुशी की मिसालें। एक दिन जब रिपोर्टर आया और पूछा, दादी आपकी खुशी का राज क्या है? दादी हंसकर बोली, राज तो यही है बेटा, हंसी बांटते रहो, उम्र अपने आप आधी लगने लगेगी। उस दिन से गांव में हर शाम 4 चांद टोली की हंसी गूंजती रही। उनके किस्से सुनकर सबका दिल खुश हो जाता था। दादी और उनकी सहेलियों ने साबित कर दिया कि उम्र कभी भी खुशी और दोस्ती के बीच दीवार नहीं बन सकती। सीख, जिंदगी चाहे किसी भी उम्र की हो, अगर उसमें दोस्ती और हंसी शामिल हो तो हर दिन एक नया त्योहार बन जाता है।